दोस्तों, ट्रेविस हेड और बाकी बल्लेबाजों के तूफान के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई दिल्ली कैपिटल सनराइजर हैदराबाद ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर हमारे चैनल में। आज दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए एक और शानदार मुकाबले में हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आज का यह दमदार मुकाबला देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, लेकिन उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया हैदराबाद की टीम को। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी शुरुआत करने उतरे तो मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर खलील अहमद की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए गेंद को सीमा रेखा के पार भेजकर शानदार आगाज ट्रेविस हेड ने किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। जबकि ओवर की आखिरी गेंद जिसका सामना अभिषेक ने किया और उन्होंने भी चौका लगाकर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर का आगाज भी कुछ इसी प्रकार से हुआ, जब ललित यादव की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर बल्ले से एक बार फिर से कमाल का शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से शानदार उन्होंने जड़ दिया। जबकि इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार कट के जरिए गेंद को कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर अभिषेक के बल्ले से निकले एक और चौके के साथ इस ओवर में भी 21 रन बटोर लिए और 2 ओवर में स्कोर 40 रन हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए एनरिक नोरक के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके झड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथी गेंद और 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका देखने को मिले, यानी कि शुरुआती 5 गेंदों पर ही 4 चौके जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजकर तीसरे ओवर में ही टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया और मात्र 16 गेंदों पर ही ट्रेविस हेड ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए एक बार फिर ललित यादव आए तो उनकी पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक और छक्का जड़ दिया, गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का और लगाकर इस ओवर में 3 छक्के लगाकर स्कोर 4 ओवर में ही 83 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से अभिषेक ने गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर बैक टू बैक 2 छक्के कुलदीप को भी DDH दिए। जबकि दोस्तों कुलदीप के ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और छक्का शानदार यहां पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से और टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में ट्रेविस हेड ने मुकेश कुमार के ओवर में दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। मुकेश कुमार के ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके यहां पर जड़े ट्रेविस हेड ने, यानी कि चौकों की हैट्रिक पूरी की। तो इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाकर शुरुआती 4 गेंदों पर 4 चौके लगाकर पूरी तरीके से चौका दिया मुकेश कुमार को। जबकि आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जिसके चलते पावर प्ले में ही 125 रन बना लिए यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने पहली सफलता दिलाई यहां पर अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा 11 गेंदों पर 46 पर खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 12वीं गेंद पर वो आउट हुए और सबसे तेज 50 बनाने से चूक गए और 12 गेंदों पर 46 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने एडन मार्करम को भी अक्सर के हाथों कैच कर
कराकर पेवेलियन भेज दिया। उन्होंने 3 गेंदों पर 1 रन बनाए और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर छोटी सी वापसी दिल्ली की करवा दी। इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने भी कुलदीप यादव की गेंद को स्ट्रेट शॉट के जरिए के लिए बंडी लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार मिड विकेट के ऊपर से कुलदीप यादव की गेंद पर छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने ट्रेविस हेड को ट्रेस्टन स्टब्स के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेजा। ट्रेविस हेड अपने शतक से चूके और 32 गेंदों पर 89 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके वह पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने हेनरी क्लासेन को भी बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और दिल्ली की जबरदस्त वापसी करवा दी। क्लासेन 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों शाहबाज अहमद ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद नीतीश रेड्डी ने भी कमाल की बल्लेबाजी दिखाई और उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका यहाँ पर 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद आक्रामक बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और नीतीश रेड्डी ने भी शानदार खेल दिखाया। तो वहीं पर दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी शाहबाज की भी देखने को मिली। उन्होंने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार तरीके से एक और छक्का जड़ दिया। फाइन लेग के ऊपर से यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का रिवर्स स्विप शॉट के जरिए यहाँ पर शानदार थर्ड मैन के ऊपर से नीतीश रेड्डी के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश रेड्डी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनसे गलती हो गई और वह अपना कैच डेविड वार्नर को थमा बैठे और वह 27 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में अब्दुल समद के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला जब उन्होंने लॉग ऑन के ऊपर से खलील अहमद की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने भी एक और शानदार छक्का जड़ दिया, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को लॉग ऑन के ऊपर से सीमा पार करा दी। तो इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का जड़कर उन्होंने सनराइज हैदराबाद की टीम को 250 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अब्दुल समद, लेकिन यहां पर वह अपना कैच एंड्रिक नोकिया को थमा बैठे और इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बनाकर वह पेवेलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में एक शानदार चौका शाहबाज अहमद के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसी बीच एक और विकेट कप्तान कमिंस के रूप में हैदराबाद का गिरा। उन्होंने एक गेंद पर 1 रन बनाया और रन आउट हो गए। जबकि दोस्तों यहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार अर्धशतक चौके के साथ शाहबाज अहमद ने पूरा किया। ये इनके आईपीएल इतिहास की पहला अर्धशतक रहा जो कि मात्र 28 गेंदों पर आया। इसके बाद मुकेश कुमार के ओवर की आखिरी गेंद पर शाहबाज अहमद ने एक और शानदार छक्का जड़कर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के स्कोर को 266 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली कैपिटल के सामने 267 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी दिल्ली की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। जहां तक बात की जाए पहला ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर के ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो उसके बाद दूसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ, तो तीसरी गेंद को उन्होंने एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा और चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ा। लेकिन फिर 5वीं गेंद पर वो अपना कैच अब्दुल समद को थमा बैठे और पृथ्वी 5 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वह भी अपना कैच पेट कमिंस को थमा बैठे और 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर के ओवर में फ्रेजर मैगरक के बल्ले का तूफान देखने को मिला, जहां पर पहली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद दूसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़ा, जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला लॉग ऑन के ऊपर से। तो चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से चौका उन्होंने जड़ा, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया
दिया तो ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से ही जड़कर इस ओवर में 30 रन मैकगर्क ने बना डाले। इसके बाद दोस्तों पेट कमिंस 5वां ओवर डालने आए तो इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक पोरल ने बेहतरीन चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 17 गेंदों पर ही पूरी हो गई। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर मैकगर्क के बल्ले से एक और छक्का निकला, जिसके चलते इस ओवर में भी 20 रन बना डाले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 88 रन पावर प्ले में बना लिए थे और शानदार शुरुआत इस टीम को भी मिल गई थी। पावर प्ले के बाद दोस्तों 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैकगर्क के बल्ले से एक और लॉग ऑन के ऊपर से छक्का देखने को मिला मार्कंडेय की गेंद पर और इसके साथ ही मात्र 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक फेजर मैकगर्क ने पूरा। अर्धशतक के बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा और इसके साथ ही 100 रनों के पार दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पहुंचा दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में वह कामयाब हुए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी वह फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सीधा आई नहीं और यहाँ पर विकेट कीपर क्लासेन ने शानदार कैच पकड़ा और फ्रेजर मैकगर्क 18 गेंदों पर 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर पैवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अच्छे शॉट अभिषेक पोरल के बल्ले से भी देखने को मिले, जिसमें 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकला एक शानदार छक्का भी शामिल था। लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक मार्कंडे ने और 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अभिषेक पोरेल को स्टंपिंग आउट करवा दिया क्लासेन के हाथों। उन्होंने 22 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली। इसके बाद तो दोस्तों ऋषभ पंत और क्रीज पर उतरे दूसरी तरफ से ट्रेस्टन स्टेप्स, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली की नया डुबो दी। दोनों बल्लेबाज कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि भुवनेश्वर कुमार के ओवर में एक चौका यहां पर देखने को मिला पंत के बल्ले से, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने ट्रेस्टन स्टेप्स को शाहबाज अहमद के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया, जिन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद ललित यादव को भी नटराजन ने बोल्ड करके वापस भेजा, जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाए। वहीं पर 15 ओवर तक 167 रनों तक पहुंच पाई दिल्ली की टीम, जबकि ऋषभ पंत 24 गेंदों पर मात्र 20 रनों पर नाबाद थे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले पेट कमिंस के ओवर में, लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार वापसी करवाई टी नटराजन ने। 19वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गेंद सीधे थमा बैठे पेट कमिंस के हाथों में और एक और झटका यहां पर दिल्ली कैपिटल की टीम को लगा। बात करें अक्षर पटेल की तो वह 8 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन ने एनरिक नोरजे को भी बोल्ड करके पैवेलियन भेज दिया, जो कि 2 गेंदों का सामना कर पाए और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज कुलदीप यादव आए और कुलदीप यादव गए, वह भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 0 पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश रेड्डी ने ऋषभ पंत को भी नटराजन के हाथों कैच कराकर पैवेलियन भेज दिया और दिल्ली कैपिटल की टीम 199 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में उन्हें 67 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सबसे पहले प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।